नमस्कार। समस्त भारतीय पार्टी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको रूबरू कराया था महंगाई की समस्या से। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ रही बिजली की समस्या के बारे में, खास तौर पर हरियाणा में। हरियाणा को धुरी बनाकर आज हम चर्चा करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जीवन का हर पहलू कहीं न कहीं बिजली से रोशन होता है, लेकिन देश में बिजली की भारी कमी के चलते विकास की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। गांव हो या शहर, सब इस समस्या की मार झेल रहे हैं। ये एक ऐसा अंधेरा है जिसका शिकार है हर आम और खास, चाहे इंडस्ट्री चला रहे लोग हों या खेतों में काम करने वाले मेहनती किसान। इसका शिकार हैं पढ़ने वाले छात्र और दफ्तरों में काम करने वाले नौजवान। घर को संभालने वाली महिलाएं भी इसी अंधेरे की शिकार हैं। यह अंधेरा है राज्य में बिजली की भारी कमी का। कभी लाइट चली जाती है, घंटे चली जाते, 2 घंटे चली जाते, कोई पता ही नहीं लगता लाइट का किस टाइम चली जाती है। अब बड़ी परेशानी होती है। दिन के टाइम भी गर्मी होती है, रात को भी खाना बनाते टाइम भी दिक्कत आती है। रात को लाइट चली जाती है तो फिर पहले पढ़ नहीं पाते, तो देर रात से लाइट आती है तो देर रात तक जाग के पढ़ना पड़ता है, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। फिर जब स्कूल में जाते हैं तो क्लासेस में पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, ध्यान नहीं लग पाता। 7 घंटे लाइट आवे, कदे दिन में देवा है, कदे रात ने मान लो रात ने 10 है, सवेरे 5 बजे थी देवा है, उस तक क्या हुआ आधा किला कौन पीवा जमीन का। 1 घंटा लाइट आती है दिन में, तो अच्छा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहा। सवेरे आवे, सवेरे रही कौन 5 बजे उठा से, शाम में आवे 6 बजे बाद में, 4-5 घंटा लाइट रहा। बिजली की कमी से आज हमारा हर नागरिक त्रस्त है। महिलाएं भी त्रस्त हैं, स्टूडेंट भी त्रस्त है, और मैं समझती हूँ कि व्यापारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, किसान भी हैं। तो बिजली की कमी आज अगर हमारे देश को आज़ाद हुए 65 साल होने वाले हैं और इसके बावजूद भी हमारा देश क्या सक्षम नहीं है बिजली के उत्पादन के लिए। क्या बात है कि हर घर में बिजली नहीं पहुंच पा रही। बहुत से गांव में मैं गई हूं जहां मैंने देखा कि बिजली खाली एक दोपहर को 1 घंटा आती है, और बहुत से गांव में ऐसा है कि 2 दिन में 1 बार आती है। हरियाणा जाना जाता है यहाँ के मेहनतकश किसान की वजह से, लेकिन खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिल पाने के कारण उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। हरियाणा में बिजली की आपूर्ति भाखड़ा डैम के अलावा मुख्य रूप से थर्मल प्लांट से होती है, लेकिन सरकारें इतने प्लांट्स लगाने में नाकाम रही हैं जितने प्लांट से बिजली का जरूरत भर उत्पादन किया जा सके। कोयले की कमी और प्लांट्स में आने वाली तकनीकी खराबियों का भी बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार बिजली की यूनिटों को चलाने के लिए कोयले की कमी का भी रोना रो रही है, तो किसान को मात्र 6 से 7 घंटे की पावर सप्लाई हो पा रही है, वो भी कई कट्स के साथ। आलम यह है कि जब कभी बिजली आती भी है तो वोल्टेज बेहद कम होती है, जिस वजह से जनरेटर और इन्वर्टर जैसे महंगे उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। इंजन की सिंचाई से तो इतना बढ़ जाता है कि आप समझो एक बार पानी देना है ना 1 एकड़ में 1100 रुपये खर्चा आता है डीजल का। बिजली का तो ना बराबर है। आए तो लाइट तो नहीं आती, लाइट तो सिर्फ 8 घंटा आती है, एक रात और एक दिन में। उसमें क्या करेगा जमींदार, कितना केगा, इंजन चलाना पड़ेगा, मजबूरी है। दिन भर डीजल भी महंगा होता जाओ, उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इनकम कम हो जाती है। लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या शहरों में भी है। लाइट के गांव में नहीं है, शहरों में है। शहरों में जैसे जिसके पास पैसा वो तो इन्वर्टर लगा लेता है, ये लगा लेता है, AC वगैरह। और जैसे गरीब लोग हैं, रात को 5 मिनट आती है, फिर 2 घंटे जाती है लाइट, 5 मिनट आती है, फिर 2 घंटे जाती है। पूरी 3-4 दिन से तो इतना परेशान, पूरी रात लाइट नहीं रहती। ऊपर से मच्छर खाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास, गरीब आदमी के पास पैसे भी नहीं होते इतने, तो बहुत ज़्यादा लाइट की समय बहुत ज़्यादा वो है समस्या। कुटीर उद्योगों की हालत बिजली के बिना और भी खराब होती जा रही है।
बिजली गांव में जो आती है दिन में, पूरा दिन में 1 घंटा आती है, वो भी आ जाए तो की बात है, वरना तो रात को बिजली आती है और उसमें लगातार कट चलते रहते हैं। शहरों में जो बिजली सप्लाई होती है उसके एवज में जो गांव में जो बिजली दी जाती है वो बहुत ही कम ही मात्रा में दी जाती है, जबकि गांव में हमारा कृषि देश प्रधान देश है। यहाँ गांव में ज़्यादा लाइट देनी चाहिए ताकि जमींदार अगर नहरों में पानी नहीं आता है तो वो उससे अपनी फसल को सिंचित कर सके। लाइट आएगी तो लाइट से ट्यूबवेल चला सके और उससे ज़मींदार का कुछ ना कुछ भला हो सके। दूसरा, जैसे शहरों में तो सभी लोग इन्वर्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। ज़मींदार गरीब हैं, वो अपने हर घर में इन्वर्टर नहीं लगा सकते। और रही बात क्षेत्र जाके शिकायत करने की, कई बार हम मिल चुके हैं, कहते भी हैं। जैसे लाइट रात को 10 बजे आती है, ज़मींदार ना ही तो सो सकता है ना ही पानी अच्छी तरह लगा सकता है। दिन में लाइट के लिए जब जाके किसी अधिकारी से मिलते हैं या बात करते हैं तो वो कहते हैं जो पीछे से रूटीन बना हुआ है वही चलता रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण उद्योगपतियों को हरियाणा में असीम संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई उन्हें निराश करने वाली है। प्रदेश में कुल 50 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इस तादाद में हर साल 15% की बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा को मिलने वाली कुल बिजली जरूरत से काफी कम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई सरकार की लापरवाही है? कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार या सोनिया गांधी की जो सरकार है वो इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये उनके जो मुद्दे हैं यही आगे इलेक्शन लड़ने के उनके काम आते हैं। अब उनके नेता लोग आएंगे, बिजली की समस्या को दूर करने के वादे करेंगे, पानी की समस्या को दूर करने के वादे करेंगे, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को सुलझा देंगे, हालांकि वो सुलझा सकते हैं, अगर वो इन चीज़ों को सुलझा देंगे तो उनके पास कोई मोटिव नहीं होगा वोट मांगने का। वो लोग खुद नहीं करना चाहते इन चीज़ों को। बिजली की कमी के चलते उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं। उद्योगपतियों में निराशा बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि गुड़गांव में तकरीबन 6000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लेकिन उनकी जरूरत से काफी कम बिजली उन्हें मिल पाती है। यही हाल प्रदेश के दूसरे औद्योगिक शहरों जैसे फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर का भी है। बिजली की कमी से उनके प्रोडक्शन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और निवेश होना तो दूर, अब मौजूदा उद्योगपति भी यहाँ से पलायन के बारे में सोचने लगे हैं। हरियाणा में इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जब मर्जी अनशेड्यूल्ड पावर कट जिसे हम बोलते हैं वो होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो हमारी है वो है पीक लोड रेस्ट्रिक्शन। 4 आवर्स का शाम का पीक लोड आवर रेस्ट्रिक्शन है जो कंटिन्यूसली पिछले 40 साल से ही हमारे गले पड़ा हुआ है। बिजली की मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरा खुद का व्यवसाय है, साइबर कैफ़े है मेरा। दिन में 3 या 4 घंटे जो है बिजली की पर्याप्त बिजली आती है हमारे शहर में, जिसके कारण मैंने 3 या 4 इन्वर्टर लगवाए हुए हैं अपने कैफ़े में। वो भी समय आने पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना व्यवसाय बंद करने के कगार पे आ गए। इतना पैसा कर्जा लेके हमने अपना काम स्टार्ट किया था, पर हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि लोगों को बढ़ने के मौका ही नहीं देती। सरकार इस बारे में फेल है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, सब बोल चुके हैं, लेकिन बेहाल है। कोई इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। बस जाते हैं, कोई सीटों पे बंदा मिलता नहीं है, कंप्लेंट दे के आते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। बिजली की हमें बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह उठते हैं तो लाइट जाती है, शाम को खाना बनाते हैं तब भी लाइट नहीं रहती, बच्चे पढ़ते हैं तो भी लाइट नहीं रहती। बिजली के बगैर कुछ भी काम नहीं होता हमारा। आजकल सभी उपकरण बिजली से चलते हैं, इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि हमें लाइट बहुत ज़्यादा दें। अगर दिन के अंदर लाइट 1 घंटा उसके बजाय से 2-3 घंटे रह जाए तो लोगों की थोड़ा नहीं काम हो जावे हैं। मतलब कोई घरों में बिजली से ये आटा वगैरह पीसे उनकी दिक्कत भी मिट जाए। अगर हम उनको 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो जितने घंटे भी बिजली आएगी, कम से कम जनता को ये पता हो कि कौन से समय से कितने बजे तक हमारे गांव में बिजली रहेगी, ताकि महिलाएं अपना काम कर सकें। चक्की चलानी है तो चक्की चला सकें, पानी देना है तो पानी दे सकें। किसानों को पता हो खेतों में पानी देना है, दुकानदारों को अपनी दुकान चलानी है, उन्होंने आटे पीसने की चक्की चलानी है, हजारों काम ऐसे करने हैं। स्टूडेंट को पता हो कि इतने से इतने बजे तक अगर रात को लाइट होगी तो मैं कितने से कितने बजे तक पढ़ सकता हूँ। दूसरी बात, रात को कम से कम तो लाइट होना, बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति दिन भर काम करता है उसको रात को सोने के लिए तो इतना तो हम पंखे उनको दे सकते हैं कि लाइट हो तो वो कम से कम पूरी रात आराम से सो सके। तो ये चीज़ों में सरकार बहुत ज़बरदस्त फेल हुई है। बहुत सी घोषणाएं की गई
कि 2008 में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन कब तक? आज 2012 आ चुका है। जनता सवाल पे सवाल कर रही है, कब ये सब कुछ पूरा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा तंत्र कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। हरियाणा में उद्योगपति ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। गृहिणी हो या छात्र, नौकरी पेशा लोग हों या दुकानदार, हर कोई इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है जी, इसके एग्जाम चल रहे हैं और स्कूलों में काम भी बहुत मिलता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिन में भी जाती है, दिन में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन रात को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको। लाइट बिना ना तो पानी और ना चुनने पीछा जानता और ना डंगरा तो पानी पे आ जानता और ना रात ना सोया जानता। महिलाएं तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा भुगतभोगी हैं, क्योंकि आज जब उनको घर में कोई काम करना है, पानी आने का समय हुआ है, बाई चांस किसी गांव में पानी आ रहा है तो बिजली नहीं है तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, और उनको आटा पीसना है, उनको कोई और काम करने हैं तो बिजली है नहीं है। और मजदूर जो सारा दिन मेहनत करते हैं गांव खेतों के अंदर, महिलाएं खेतों के अंदर काम करती हैं, रात को अंधेरे में रहना, उनको सोने में दिक्कत होना, मच्छर काटना, बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास कि हम सारी रात नहीं सो पाते हैं और अगले दिन फिर काम पे जाना होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल, जो इस गंभीर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे हमने देखा कि पूरा हरियाणा बिजली की कमी की वजह से त्रस्त है। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन बिजली की कमी की जो समस्या है वो बद से बदतर होती गई। आखिर आज तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया? देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रदेश के अंदर सरकारें आती रही जाती रही, चाहे वो लोकदल की रही चाहे कांग्रेस पार्टी की रही। मैं ये मानता हूँ कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और ये भी बात हम मान सकते हैं कि उत्पादन जो है बिजली का रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रबंधन तो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। 3 कॉरपोरेशन हैं जो कि बिजली का प्रबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाती हैं। आप ये बताइए मुझे कि क्यों नहीं शेड्यूल दिया जाता किसानों को या उद्योगपतियों को कि भी आपकी बिजली इतने बजे आएगी और इतने बजे जाएगी? क्यों नहीं शेड्यूल दिए जाते? क्यों नहीं बताया जाता जनता को कि भाई हमारे पास कितना बिजली का उत्पादन है, और जनता का क्यों नहीं सहयोग मांगा जाता? क्योंकि राजनेता जो हैं बयानबाजी तो करते रहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम 2 साल में दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। लंबे समय के लिए इस समस्या से झेलने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, तभी हम कह सकते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुदेश जी, बिजली की कमी की समस्या से हरियाणा का किसान बुरी तरह प्रभावित है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बिजली की समस्या से किसान प्रभावित होता है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बिजली समय पर मिले, क्योंकि उसके जो कृषि का उत्पादन का समय होता है वो टाइम बाउंड है, समय के अनुसार चलता है, वो वेट नहीं कर पाता। अगर उसको समय पर बिजली नहीं मिली जिससे कि वो सिंचाई कर सके या और ज़रूरतें पूरी कर सके, तो उसमें उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा तो देश के उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और इस किसान की हमें ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करनी चाहिए। प्रदेश के अंदर क्या होता है कि जुगाड़ करके बिजली कहीं ना कहीं से इधर से खरीद के जो है वो बिजली सप्लाई कर देते हैं, लेकिन स्थायी रूप से इसका कोई समाधान नहीं है, और किसान बहुत दुखी है क्योंकि कभी कट लग जाते हैं, कभी रात को बिजली आती है, रात को 2 बजे आती है। सर्दियों के अंदर हमने देखा है कि किसान 2 बजे उठ के खेतों में जाते हैं और बिजली की, क्योंकि बिजली आनी है। तो ये जो समस्या है किसानों की, किसान जो है बहुत दुखी है इस बात से, चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज किसानों को बिजली का कोई टाइम शेड्यूल भी नहीं दिया जाता। हरियाणा में बिजली के संकट से वहां के उद्योग और रोजमर्रा के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आप इस संकट को किस रूप में देखते हैं? देखिए कि उद्योग के लिए ये ज़रूरी है, अगर हमें प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावा देना है, कि उनको निरंतर या लगातार बिजली की आपूर्ति हो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी, वो होती नहीं है।
यहाँ पे इंडस्ट्री वाले बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले हैं इंडस्ट्री में, वो बहुत दुखी हैं। कहते हैं जी कभी बिजली आ जाती है, कभी शेड्यूल नहीं मिलता, कभी अपनी मर्जी से कट लग जाते हैं। और साथ ही साथ वो इस बात से भी दुखी हैं कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं, जो रेट्स उनके फिक्स किए हुए हैं, उनमें भी अनियमितताएँ हैं, उनमें भी गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है, और सुनता कोई नहीं है, उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। राजनेता तो ये मानते हैं कि भी ये तो ऐसा वर्ग है कि इनको जितना दबा लो ये बोलेंगे ही नहीं, इनके पास कोई हालात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनेताओं से कि जब उद्योग का पलायन होना शुरू हो जाता है किसी प्रदेश के अंदर से, तो वापस नहीं आता, वहाँ पर विकास रुक जाता है, वहाँ पे रोज़गार रुक जाते हैं। इस इंडस्ट्री की, उद्योग की, बिजली की सप्लाई की आपूर्ति के लिए आप जरूर गौर कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। आज प्रदेश के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी तरफ राजनेताओं को ध्यान जाना बहुत ज़रूरी बात है। सुदेश जी, हरियाणा में बिजली की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर इस कमी को पूरा कैसे किया जाए? देखिए कि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम चलें तो मुझे नहीं लगता कि ये निकट भविष्य में इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 3230 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और वो 50% एफिशिएंसी पे काम करती है, 50% से 60%। और उसका मतलब ये है कि हम 1600 से 1800 मेगावाट की बिजली जो है वो हम यहाँ से अपने पैदा करते हैं हरियाणा के अंदर। फिर हरियाणा सरकार जो है दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदती है, वो कोई 2500 मेगावाट के करीब जो है वो तमिलनाडु से, राजस्थान से, हिमाचल से, दिल्ली से, पंजाब से, या जो इनके पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जैसे झज्जर में प्लांट लगा है, वहाँ से ये बिजली खरीदती है, और वो जो है वो 2500 मेगावाट के करीब है। तो इसका मतलब टोटल जो अवेलेबिलिटी है बिजली की वो जाके कोई 4200 मेगावाट के करीब पड़ती है। आज जो डिमांड है, जो मांग है, वो 7385 मेगावाट की मांग है। आप ये देखिए कि जब इसमें इतना फ़र्क है तो कैसे बिजली पूरी होगी? आप बयानबाजी जितनी मर्जी करते रहिए, बिजली तो नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये मांग जो मैं बता रहा हूँ कि 7385 मेगावाट की है, ये मांग 2015 में जाकर 10,699 मेगावाट हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि आपके पास बिजली तो है 4200 मेगावाट, आपकी मांग 2015 में हो जाएगी 10,699, कैसे कमी पूरी होगी? जब तक कि आपकी नीतियां सही नहीं होंगी, जब तक कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, प्रबंधन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, ना ही इस समस्या का समाधान होगा। जी, अभी हमें लेना होगा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हरियाणा में बिजली की यह समस्या कैसे हल हो सकती है। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है। सुदेश जी, हरियाणा में लोग बिजली की कमी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बल्कि बिजली विभाग ने हाल ही में ये भरोसा भी दिलाया था कि बिजली की कमी होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये परेशानी बनी हुई है। तो ऐसे में इस समस्या का हल क्या है? देखिए कि बिजली की कमी अपने आप में एक समस्या है, एक तो ये समस्या है। दूसरी साथ में इसके साथ साथ और भी समस्याएं बिजली से जुड़ी हुई हैं जो कि प्रभावित करती हैं आम लोगों को। पहली बात तो यह है कि बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेज होते हैं प्रबंधन की कमजोरी से, उसका भी हमें समस्या का समाधान निकालना होगा। और साथ ही साथ जो उद्योग को जो लगातार निरंतर बिजली नहीं मिलती है, या जो उनकी कर की जो दरें हैं, जो रेट्स हैं बिजली के, उसका भी समाधान निकालना होगा। तो हमें तो सिर्फ उत्पादन की ही बात नहीं करनी होगी। अगर हमें समस्या का समाधान निकालना है तो जो कट लग जाते हैं, इरेगुलर कट्स लग जाते हैं, जो जनता को जानकारी नहीं दी जाती है, वो भी एक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान के लिए तो हमें बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। उत्पादन के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। परचेज जो कॉरपोरेशन है जहां से हम बिजली ले सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ना तो कोयला है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा हैं, बाहर से बिजली का कोयला लेना पड़ता है। हाइडल पावर, आप हिमाचल के अंदर हाइडल पावर प्लांट्स जॉइंटली लगा सकते हैं, वहाँ से आप पावर खरीदिए और यहाँ से आप व्हीट वगैरह या गेहूं है, चावल है, आप उनको वहाँ पे दीजिए, बार्टर सिस्टम आप कर सकते हैं। तो एक तो हमें उत्पादन के लिए लंबे अरसे की नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे उसका समाधान हो सके। साथ ही साथ अगर हम किसान की बात करें, उसकी तो ज़रूरतों को हमें पूरा करना पड़ेगा। आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी और निर्धारित समय अनुसार उसको बिजली को मुहैया करवाइए किसानों को। ये आपको आश्वस्त करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी उसको, ये आपकी प्रबंधन की आपकी विशेषज्ञता होगी कि आपने उसको कैसे मैनेज किया। उद्योग के लिए आपको करों के अंदर जो उद्योग की जो नीतियाँ हैं,
आपको उद्योगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि हम उसकी समस्या का कैसे समाधान निकालें, ये आपको करना पड़ेगा। बिजली जो चोरी हो रही है या लाइन लॉसेस जो हो रहे हैं, इनका भी समाधान निकालना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि आप इस चीज़ को पूरे तरीके से आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा कि ना कि सिर्फ उत्पादन पे ही हम जोर दे रहे हैं। उत्पादन के अलावा भी बिजली विभाग के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालना पड़ेगा, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और साथ ही साथ सक्रियता, प्रबंधन की कैपेबिलिटीज़, प्रबंधन विशेषज्ञता का होना जरूरी है। और समस्त भारतीय पार्टी ये मानती है कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये करके दिखाएंगे और बहुत छोटे ही समय में हम इसको करके दिखाएंगे। जी, हरियाणा की ज्यादातर आबादी अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। हरियाणा सरकार के वादों के बावजूद यहाँ पर बिजली का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कहने को तो हरियाणा में पावर प्लांट का जाल बिछा है। पानीपत, यमुनानगर, झज्जर, खेदड़ में प्लांट हैं, पर जो लगे हैं उनकी हालत खस्ता है। नए प्लांट लगने की रफ्तार बेहद सुस्त है। लोगों को जरूरत से बहुत कम बिजली मिल रही है। मांग और आपूर्ति का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर साल इन्होंने रेट बढ़ाने और बिजली की कोई समस्या दूर नहीं होनी। ऐसा थर्मल प्लांट, ये राजीव गांधी थर्मल प्लांट लगाया गया, ये डेली ब्रेकडाउन रहता है कि ऐसा लगा था कि हिसार वालों की समस्या दूर हो जाएगी, हिसार डिस्ट्रिक्ट की समस्या। ये तो अपने एरिया की समस्या ही दूर नहीं कर पाए, हरियाणा की क्या समस्या दूर करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान है कि हम बिजली से निजात पा जाएंगे। हमारा ये मानना है कि कुछ तो बिजली की जो उत्पादन है वो कम है हमारी ज़रूरत से, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है वो हमारी प्रॉपर नहीं है। और डेफिनेटली आज हमारा गांव का आदमी, आम आदमी, वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि खेतों में बिजली कम होने की वजह से वो पूरा पानी नहीं मिल सकता। और आप ये देखिए कि आज हम देख रहे हैं कि गांव का आदमी शहरों की तरफ क्यों भाग रहा है। वो इसीलिए भाग रहा है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में ख़त्म होता जा रहा है। क्या कभी नेताओं के घर भी बिजली जाती है? क्या दूसरे जो जिनको जनता चुन के आगे भेजती है, क्या उनके घरों में, उनकी गलियों में, उस एरिया में भी कभी बिजली जाती है? क्यों हम केवल जनता को ही भुगतने के लिए छोड़ देते हैं? इसका समाधान निकालना एक बहुत ज़रूरत है आज की। आप दूसरे देशों में चले जाएं, मैं तो विदेशों में रही हूँ, जहाँ आज से 20 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी उसकी प्लानिंग आज की जाती है। हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी है, हमारे यहाँ सोचा ही नहीं जाता। जैसे हालात पड़ जाते हैं उसको उस हिसाब से हम लोग निपटने लग जाते हैं, इसीलिए आज हमारे देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है। हरियाणा में एक तरफ बिजली की भयंकर कमी है तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिजली की धड़ल्ले से चोरी करते हैं। बिजली विभाग की मिली भगत से हरियाणा में औसतन 22% बिजली चोरी होती है। बिजली डिपार्टमेंट में जो अफसर हैं सारे बिजली रात को बिजली बेच देते हैं। ठीक है, फैक्ट्रियों से कॉन्टैक्ट हैं, मिलों में कॉन्टैक्ट है, रात को बिजली वहाँ जाती है। हमारे जो लोकल एरिया के जो किसान आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको सुविधा मिल नहीं पाती। बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए बिजली की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि जनता जागरूक बने और जिन राजनीतिक लोगों ने जनता को दिए हुए वायदों को पूरा नहीं किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। हरियाणा में बिजली के हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आप नई सोच के नेताओं को मौका नहीं देंगे। जी हाँ, नई सोच के नेता ही आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। आपकी उम्मीदें रोशन रहें, जगमगाती रहें, यही ख्वाहिश है समस्त भारतीय पार्टी की। इसीलिए हम खड़े हैं उस आवाज के साथ जो उठ रही है हरियाणा में बदलाव के लिए। वो आवाज जिसका ख्वाब है कि देश प्रदेश में आए बदलाव। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है।